नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि भगवान विष्णु को संपूर्ण सनातन वेद, अन्य अनेक वर्ण, अनेक मात्रा तथा अपना ध्यान एवं पूजन दिए हैं। वे ही संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर हैं और ऐसी सनातन श्रुति है। शंभु को वेदों का प्रकाट्यकर्ता तथा वेदपति कहा गया है। तो कल तक हमने यहाँ तक जाना था। वीडियो बनाना यहाँ पूरा जानने के लिए आपको मेरा पिछला पार्ट अवश्य देखना चाहिए। तो ये पाठ आप लोग जो नए दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। तो ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ये उद्देश्य पूर्ण हो पाए। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको ये पाठ कैसा लग रहा है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। कमेंट करने से मोटिवेशन मिलती है, ये तो आप सब लोगों को पता ही है। तो आप सब लोग कमेंट अवश्य करते रहिए। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता का आज समाप्ति है। तो आज अब कोटि रुद्र संहिता में जानेंगे कि शिव संबंधी तत्व ज्ञान का वर्णन तथा उसकी महिमा, कोटि रुद्र संहिता का महात्म्य एवं उपसंहार। तो यहाँ पर सूजी कह रहे हैं कि जो शिव ज्ञान है वह अत्यंत गुहा और परम मोक्ष स्वरूप है। ब्रह्मा, नारद, सनकादि मुनि, व्यास तथा कपिल, इनके समाज में लोगों ने निश्चय करके ज्ञान का जो स्वरूप बताया है उसी को यथार्थ ज्ञान समझना चाहिए। संपूर्ण जगत शिव में है, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। यह ज्ञान सदा अनुशीलन करने योग्य है। सर्वज्ञ विद्वान को यह निश्चित रूप से जानना चाहिए कि शिव सर्वमय है। सभी को जानना चाहिए कि शिव सर्वमय है। ब्रह्मा से लेकर तीन पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है, हमें इस दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब तो शिव ही है। ये महादेव जी की, वे जो महादेव जी हैं वही शिव कहलाते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तब वे इस जगत की रचना करते हैं और वे ही सबको जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता। वे इस जगत की रचना करके स्वयं इसके भीतर प्रविष्ट होकर इन सबसे दूर हैं। और जो ये समाज है इसके अंदर वो खुद प्रविष्ट है पर वो इन सबसे चीज़ों से दूर है। वास्तव में उनका इसलिए प्रवेश नहीं हुआ है क्योंकि वे निर्लिप्त सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जैसे सूर्य आदि ज्योतियों का जल प्रतिबिंब पड़ता है, वास्तव में जल के भीतर उनका प्रवेश नहीं होता, उसी प्रकार साक्षात शिव के विषय में समझना चाहिए। तो वहाँ ये कह रहे हैं कि जैसे सूर्य एक पौंड में, मतलब एक तालाब में लगाए कि सूर्य का जो प्रकाश है वहाँ तक पहुँच रहा है, सूर्य के अंदर तक जल के अंदर तक पहुँच रहा है, पर एक्चुअली में सूर्य वहाँ पर नहीं है। इसी तरह से शिव भी हैं। वस्तुतः तो वे शिव स्वयं ही सब कुछ है। मतभेद ही अज्ञान है क्योंकि शिव से भिन्न किसी अद्वितीय वस्तु की सत्ता नहीं है। सारी सत्ता जो है शिव की ही है। मतभेद ही अज्ञान है क्योंकि शिव से भिन्न किसी द्वैत वस्तु की सत्ता नहीं है। संपूर्ण दर्शनों में मतभेद ही दिखाया जाता है। जो भी आपको दिखाया जाएगा उसमें मतभेद अवश्य होता है, परंतु वेदांती नित्य अद्वैत तत्व का दर्शन करते हैं। जीव परमात्मा शिव का ही अंश है।
परंतु अविद्या से मोहित होकर अवश्य हो रहा है और अपने को शिव से भिन्न समझता है। अविद्या से मुक्त होने पर वह शिव हो जाता है, मतलब जो विद्या पा लेता है वो शिव में हो जाता है। शिव सबको व्याप्त करके स्थित है और संपूर्ण जंतुओं में व्याप्त है, ये तो समझ गए होंगे आप लोग। वे जड़ और चेतन सबके ईश्वर होकर स्वयं ही सबका कल्याण करते हैं। जो विद्वान पुरुष वेदांत मार्ग का आश्रय ले उनके साक्षात्कार के लिए साधना करता है, वह साक्षात्कार रूप फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। वो कह रहे हैं कि जो भी शिव के लिए प्रार्थना करता है, शिव के साक्षात्कार के लिए, जो उनके दर्शन पाने के लिए जो साधना करता है उसे शिव अवश्य प्राप्त होते हैं, नहीं तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, उसका फल अवश्य मिलता है। व्यापक अग्नि तत्व प्रत्येक काष्ठ में स्थित है, परंतु जो उस काष्ठ का मंथन करता है वही असंदिग्ध रूप उसे अग्नि को प्रकट करके देखता है। उसी तरह जो बुद्धिमान यहाँ भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान करता है उसे अवश्य शिव का दर्शन प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सर्वत्र केवल शिव है, शिव है, शिव है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वे शिव भ्रम से ही सदा नाना रूपों में भाषित होते हैं। जैसे समुद्र, मिट्टी अथवा सुवर्ण ये उपाधि भेद से नानात्व को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भगवान शंकर भी उपाधियों से ही अनेक रूपों में भासते हैं। कार्य और कारण में वास्तविक भेद नहीं होता, केवल भ्रम से भरी हुई बुद्धि के द्वारा ही उसमें भेद की प्रतीति होती है। जिसके मन में अगर आपने मान लिया कि शिव है, तो अच्छे से मान लिया कि हाँ शिव है, तब तो ठीक है। अगर आपके मन में भेद रहा कि शिव है या नहीं है, कोई है कि नहीं है, नास्तिकता रही, तो फिर वो उसकी जैसे कह रहे हैं कि बुद्धि के द्वारा ही वेद की प्रतीति होती है, कि अगर मानेंगे तो आपका वेद की प्रतीति होती है, अदरवाइज नहीं। भ्रम दूर होते ही भेद बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बीज से अंकुर उत्पन्न होता है तब वह नानात्व को प्रकट करता है, फिर अंत में वह बीज रूप में ही स्थित होता है और अंकुर नष्ट हो जाता है। ज्ञानी बीज रूप में ही स्थित है और नाना प्रकार के विकार अंकुर रूप हैं। उन विकार स्वरूप अंकुरों की निवृत्ति हो जाने पर पुरुष फिर ज्ञानी रूप में स्थित होता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। सब कुछ शिव है और शिव ही सब कुछ है। शिव तथा संपूर्ण जगत में कोई भेद नहीं है, फिर क्यों कोई अनेकता देखता है और क्यों एकता ढूंढता है। जैसे एक ही सूर्य नामक ज्योति जल आदि उपाधियों में विशेष रूप से नाना प्रकार की दिखाई देती हैं, उसी प्रकार शिव भी हैं। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी स्पर्श आदि बंधन में नहीं आता, उसी प्रकार व्यापक शिव भी कहीं नहीं बंधते। और कहते हैं जैसे कि आकाश है तो हमें दिखता है कि आकाश है, पर वो किसी के हाथ नहीं आता, उसी प्रकार शिव भी हैं। शिव पता तो लगते हैं कि हाँ हैं, पर वो किसी के हाथ नहीं आते, कोई देख नहीं सकता। अहंकार से युक्त होने के कारण शिव का अंश जीव कहलाता है। वह उस अहंकार से मुक्त होने पर वह साक्षात्कार शिव ही है। कर्मों के भोग में लिप्त होने के कारण जीव तुच्छ है और निलिप्त होने के कारण शिव महान है। जैसे एक ही सुवर्ण आदि चांदी आदि से मिल जाने पर कम कीमत का हो जाता है, उसी प्रकार अहंकार युक्त जीव अपना महत्व खो देता है। जैसे सोना चांदी के साथ मिलकर के उसकी कीमत कम हो जाएगी, उसी प्रकार जब अहंकार किसी व्यक्ति के जीवन में अहंकार आ जाता है तब उसका भी मूल्य कम हो जाता है, तो उसका महत्व कम हो जाता है। जैसे क्षार आदि से शुद्ध किया हुआ उत्तम स्वर्ण सुवर्ण आदि पूर्वत बहुमूल्य हो जाता है, उसी प्रकार संस्कार विशेष से शुद्ध होकर जीव भी शुद्ध हो जाता है। पहले सदगुरु को पाकर भक्ति भाव से युक्त हो शिव बुद्धि से उनका पूजन और स्मरण आदि करें,
गुरु में शिव बुद्धि करने से सारे पाप आदि मल शरीर से निकल जाते हैं। उस समय अज्ञान नष्ट हो जाता है और मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है। उस अवस्था में अहंकार मुक्त निर्मल बुद्धि वाला और जीव भगवान शंकर के प्रसाद से पुनः शिव रूप हो जाता है। जैसे दर्पण में अपना रूप दिखाई देता है, उसी तरह उसे सर्वत्र शंभु का साक्षात्कार होने लगता है। ये तो मैं आपको शिव पुराण सुनाई रही हूँ। आप लोग सिर्फ उसको सुन करके भी शिव का दर्शन कर सकते हैं, शिव की महिमा जान सकते हैं कि शिव कितने, ये तो ऐसा तो सबको पता ही है कि शिव कितने महान है, पर जो एक विश्वास है वो आ जाएगा रेगुलर देखने से। वही जीवन मुक्त कहलाता है। शरीर गिर जाने पर वह जीवन मुक्त ज्ञानी शिव में मिल जाता है। शरीर प्रारब्ध के अधीन है। जो उस देह के अभिमान से रहित है उसे ज्ञानी माना गया है। जो शुभ वस्तु को पाकर हर्ष से खिल नहीं उठता, अशुभ को पाकर क्रोध शोक नहीं करता तथा सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों में समभाव रखता है, वह ज्ञानवान कहलाता है। आत्मचिंतन से तथा तत्वों के विवेक से ऐसा प्रयत्न करें कि शरीर से अपनी पृथकता का बोध हो जाए। मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष शरीर एवं उसके अभिमान को त्याग कर अहंकार शून्य एवं मुक्त हो सदाशिव में विलीन हो जाता है। आध्यात्म चिंतन एवं भगवान शिव के भक्ति ये ज्ञान के मूल कारण हैं। भक्ति से साधन विषयक प्रेम की उपलब्धि बताई गई है। प्रेम से श्रवण होता है, श्रवण से सत्संग प्राप्त होता है और सत्संग से ज्ञानी गुरु की उपलब्धि होती है। गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य निश्चय ही मुक्त हो जाता है। इसलिए जो समझदार है उसे सदा शंभु का भजन करना चाहिए। जो अनिल भक्ति से युक्त होकर शंभु का भजन करता है उसे अंत में अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। अतः मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी शरण लेकर जीव संसार बंधन से छूट जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार वहां पधारे हुए ऋषियों ने परस्पर निश्चय करके जो ये ज्ञान की बातें बताई हैं इसे अपनी बुद्धि के द्वारा प्रयत्नपूर्वक धारण करना चाहिए। तो यहाँ पर सूर्य कह रहे हैं कि इस विषय को सुनने वाला यदि रुचि ना रखता हो और उसे इस तत्व ज्ञान का उपदेश उसे नहीं देना चाहिए। पर मैं तो ये पाठ पढ़ रही हूँ, जिन्हें अच्छा लगता है वो सुने, नहीं अच्छा लगता है तो ना सुने। अभी क्या कर सकते हैं। व्यास जी ने इतिहास पुराणों वेदों और शास्त्रों का बारंबार विचार करके उनका सार निकालकर ये उपदेश दिया है। तो ये तो अच्छी चीजें बताई हैं व्यास जी ने। इसका एक बार श्रवण करने मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अभक्त को भक्ति प्राप्त होती है और भक्त की जो है भक्ति फिर बढ़ जाती है। दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है। तीसरी बार सुनने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को इसका बारंबार श्रवण करना चाहिए। उत्तम फल को पाने के उद्देश्य से इस पुराण की 5 आवृत्तियां अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उसे यानी कि मोक्ष को अवश्य पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एज पर शिव पुराण मैं आपको बता रही हूँ ये बातें, क्योंकि ये व्यास जी का वचन है। जिसने उत्तम पुराण को सुना है उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह शिव विज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार शिव पुराण की यह चौथी आनंददायिनी तथा परम पुण्यमयी संहिता कही गई है, जो कोटि रुद्र संहिता के नाम से विख्यात है। जो पुरुष एकाग्र चित्त हो भक्ति भाव से इस संहिता को सुनेगा या सुनाएगा, वह समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त होगा। तो सूर्य ने आज यहाँ तक सुनाया।
कल से उमा संहिता शुरू होगी शिवपुराण में, तो देखते रहिए। आज का पाठ मैं यहाँ पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नए उमंग, एक नई तरंग के साथ। आगे दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।